नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि भाई अभी ना मतलब ऐसा टाइम चल रहा है कि हर कोई बीमार पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। ठीक, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे और थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि मच्छर वच्छर से बच के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वायरल फीवर्स हो रहा है और अभी मतलब टाइफाइड वगैरह बहुत हो रहा है लोगों को। तो खुद को बचा के रखो, 1 मंथ बाद एग्ज़ाम है। तो अब मैं भी थोड़ा सा रिकवर कर गया हूँ, मतलब इतना तो ठीक हो गया हूँ कि अब डेली का क्लासेस आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो 2 दिन आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा होगा और मैनेज किया होगा। और गैप किसी का जितना भी, मतलब मैंने बोला था आप लोगों को कि बैकलॉग जितना भी है क्लियर कर लेना, तो आई होप आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, तो आज से, तो आज है हमारा 27, है ना, 1 मिनट, 27 सितंबर। तो आज से नेट 30 डेज बचा है। कितना बचा? 30 डेज, क्योंकि 27 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट है ना। तो इन 30 डेज में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ने ऑलमोस्ट से फुल मतलब थ्योरी पढ़ लिया अच्छे से, है ना। और पूरा फुल डिटेल में क्या कर लिया, रिवीजन भी कर लिया हम लोगों ने, है ना। डिटेल रिवीजन भी कर लिया। ऑलमोस्ट मेजर सब्जेक्ट्स का हो गया, लगभग सबका ही हो गया होगा। सॉम बॉम का बस नहीं बचा, वो हम लोग अभी कर लेंगे रनिंग में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी बहुत किया, है ना। मॉक टेस्ट दिया, चाहे वो मॉक टेस्ट फुल हो या फिर चैप्टर वाइज हो, सेक्शन वाइज हो, मतलब हर टाइप का हम लोगों ने हर चीजें किया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो देखो आज का क्लास के एजेंडा क्या है मैं बताने से पहले मैं बता दूं कि जो बैक बेंच ब्रेन्स है, ठीक है, ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक अलग मोटिव के साथ स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, आवाज आवाज वॉइस का ना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी ना मतलब पूरी तरीके से ठीक हो नहीं पाया हूँ मैं। तो जो मेरा मोटिव था इसे स्टार्ट करने का, वो था कि जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, मेहनती हैं, सही में अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको डायरेक्शन देना, है ना। यूट्यूब पे दुनिया भर के टीचर हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं और अपने अपने हिसाब से सब लोग बच्चों को गाइड भी करते हैं। ठीक है, नो डाउट। पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी था जहाँ पे आप लोग को डेली टास्क मिले, आप लोग सही जो चीजें कर रहे हैं सही में वो इफेक्टिव है कि नहीं, ये आप लोग को बताया जाए। क्योंकि जो हम चीजें कर रहे हैं वो सही में इफेक्टिव है एग्जाम के लिए कि नहीं, अगर ये पता चल जाए ना, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही खत्म हो जाए, है ना। मतलब एक सिलेक्शन का थोड़ा सा श्योरिटी मिल जाएगा, क्योंकि वो चीजें आप करोगे ही नहीं जो उस एग्जाम के लिए मतलब इफेक्टिव होगा नहीं। सिर्फ करना वही है जो एग्जाम के लिए इफेक्टिव है। ठीक, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, कम टाइम में बहुत सारा प्यार दिया, और ऐसे ही प्यार देते रहना ताकि मैं मतलब मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें कर सकूं, है ना। मेरा एक ही मोटिव है, ठीक, कि किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। अगर जो मेहनती है उसको उसका मेहनत का फल मिलना है। ठीक है, और दिला के ही रहूंगा मैं। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, दबा के पढ़िए, भरोसा बनाए रखिए मेरे ऊपर। हाँ, सिलेक्शन आज नहीं होगा, कल होगा, बट एक दिन जरूर होगा। ठीक, क्योंकि हमेशा अच्छी चीजों में ना टाइम लगता है। तो आप लोग पेशेंस बना के रखेंगे। जितना मतलब इतना जल्दी टूटना नहीं है कि यार किसी एक एग्जाम में नहीं हुआ तो फिर अब क्या होगा। एक में नहीं हुआ यार, किसी दूसरे एग्जाम में होगा, है ना। बट होगा, जरूर होगा। आप लोग मेहनती हैं तो मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार मैं टूटा हूँ उतनी बार मतलब मैं बहुत रफ्तार से खड़ा भी हुआ हूँ, और मुझे मेरे टूटने का फल भी मिला है ना। तो आप लोग भी पढ़ना अच्छे से, मोटिवेटेड रहना, क्योंकि 30 दिन ना बहुत जरूरी है मोटिवेटेड रहना और रखना खुद को। तो चलिए आज के क्लास का एजेंडा क्या है, हम लोग बातें कर लेते हैं उसके ऊपर। देखो, पहला जो है कि क्या एसएससी एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा? विल द एसएससी एग्जाम बी पोस्टपोन्डेड?
मैं बहुत देख रहा था, यूट्यूब जब खोल रहा था तो एसएससी एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या फिर नहीं होगा, ये सारी चीजें मैं बहुत मतलब वीडियोस देख रहा था, है ना। तो मैं सोचा चलो मेरे जो बच्चे हैं जो मतलब मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई बहन, उन सबको ये चीजें मैं क्लियर कर दूं, उनके माइंड में डाल दूं, है। तो होगा क्लियर, मतलब पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा, ये चीजें मैं बता दूं। और दूसरा जो है एजेंडा हमारा कि ओनली 30 डेज लेफ्ट, सिर्फ 30 दिन बचा है अब, है ना। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा है कि स्ट्रेटेजी, अब जो 30 दिन बचा है 30 डेज, उसमें हम लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे, है ना। तो एक स्ट्रेटेजी भी तो होना चाहिए ना उस चीज के लिए। रैंडमली कुछ तो करेंगे नहीं, अंधाधुन लगे हुए हैं करने में, बट उसका कुछ आउटपुट हो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है ना। और चौथा पॉइंट कि अगर अभी से स्टार्ट किया तो प्री क्लियर हो पाएगा। तो मैं बोलूं कि हाँ, यस, हो पाएगा। 1 मंथ में प्री क्लियर हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है मैं भी बताता हूँ, रुको। और पांचवा, स्टडी सोर्सेस, कि अभी तक देखो मैंने बहुत स्टडी सोर्सेज दे दिया आप लोगों को, है ना। अभी क्या है कि अब सारी चीजों को ना एक जगह इकट्ठा करके प्रिसाइज वे में अब आप लोगों को देना है, ठीक, ताकि आप लोग वहां से पढ़ें और पढ़ के क्वेश्चंस लगाएं और एग्जाम में जाके बैठे टेस्ट लगाएं, ऐसा चीज मतलब कहीं भटकना ना पड़े, पजल ना बने। क्योंकि लास्ट मंथ में जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो खुद को ना, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट जो था कि एसएससी एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं, तो देखो मैं बताता हूँ कि होगा नहीं होगा बात की बात है, वो एसएससी डिसाइड करेगा। मैं या फिर मेरे जैसे टीचर या कोई इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ आप लोग अपना लॉजिक या फिर किसी दूसरे का लॉजिक, टीचर का मतलब बात करो, किसी दूसरे टीचर का लॉजिक देखना बंद करो और खुद का भी लॉजिक लगाना बंद करो। बस इतना समझो कि एसएससी ने 27 अक्टूबर को बोला है एग्जाम में लूंगा, मतलब लूंगा, ठीक है। 30 दिन बचा है मेरे पास, ठीक है। 30 दिन में मैं जितना मेहनत कर सकूं मैं कर लूंगा, है ना। अगर बाय चांस 10% में बोलूं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो आपके लिए ही तो फायदा होगा ना। अगर हो गया तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि और टाइम मिल जाएगा आप लोगों को अच्छे से जो चीजें नहीं हुआ है, ठीक है, वो करने के लिए। तो होगा तो भी आप लोगों का फायदा है, नहीं होगा तो भी फायदा है। क्योंकि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो आप लोग 30 डेज दम दबा के मेहनत जो करेंगे ना, उसका तो आउटपुट मिलेगा ही आपको एग्जाम में। अगर पोस्टपोन्ड एग्जाम हो गया तो फिर जो 30 डेज में छूट गया था, है ना, कि हाँ ऐसा हो, मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मैं, मेरे को ऐसा था कि मैं और चीजें कर सकता था, तो वो अगर पोस्टपोन्ड हो गया तो उसमें कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, इस पे ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे से डिसाइड करेगा, या मैं या मेरे जैसे टीचर डिसाइड नहीं करेगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, ये तो दम छोड़ ही दो, बस आप लोग पढ़ेंगे ये समझ के कि आई हैव ओनली 30 डेज। तो मुझे 30 डेज में ही आने वाला कल मेरा क्या होगा उसको तय करना, उसको लिखना है मुझे इसमें, ठीक है। अब बात करता हूं कि सिर्फ 30 दिन बचा है। अब 30 दिन बचा है, 30 दिन में करूंगा क्या मैं, ठीक। तो देखो, मैं हर बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है, उम्मीद क्या करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सब चीजें कर ही रखा है, कि अब फुल नोट्स पढ़ने का टाइम गया, शुरू से स्टार्ट करने का टाइम गया, अब है रिवीजन का, क्वेश्चंस प्रैक्टिस का और मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो 30 डेज में हम लोग खुद को ऐसा बाउंडेड कर लेंगे, ठीक है, खुद का बाउंडेशन इतना लिमिटेड कर लेंगे ताकि हमारा कहीं दूसरी जगह टाइम वेस्ट ना हो, है ना। और स्ट्रेटेजी, तो भाई किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ना स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क, 1 मिनट, स्मार्ट वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, तो स्मार्ट वर्क यही होता है। अगर इसके बिना अगर आप लोगों ने किया तो वो हार्ड वर्क हो गया, ठीक है, हार्ड वर्क हो गया और गधों वाला वर्क हो गया। वो कहते हैं ना कि गधे घोड़े में फर्क क्या होता है, गधे बस ऐसे होते हैं कि लगे हैं तो किसी काम को करने में लगे हैं बस, ठीक है। और घोड़ा जो है वो अपने रफ्तार के हिसाब से काम करता है और काम करके निपटा के चला जाता है, खत्म करता है ना। अब बात करते हैं कि
अगर अभी से स्टार्ट किया तो क्या होगा, तो देखो मैंने बोला था यस होगा, प्री क्लियर हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले टेक्निकल पढ़ रखा है, जिनके पास टेक्निकल का नॉलेज है, बट रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से खुद को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं 30 दिनों में, जहां तक मतलब जरूरी है एग्जाम में जाने के लिए। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, एकदम जीरो लेवल पे है, ठीक है। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने 40 से 50% भी चीजें अभी तक अपने माइंड में रखी होंगी। उन लोगों के लिए मैं बातें कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले सिलेबस एक बार पढ़ लिया है, बट बीच में किसी मतलब फैमिली रीजन या कोई भी चीज हो सकती है, XYZ, या कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क प्रेशर इतना है कि बीच में पढ़ाई छूट गया था, बट फॉर्म भरा है तो पढ़ना पड़ेगा, 1 मंथ है, तो मैं इस केस में बात करूं कि 1 मंथ में भी एग्जाम निकाला जा सकता है, अगर आप लोगों ने सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें करना स्टार्ट किया, तो एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो, ठीक है। अब स्टडी सोर्स, तो जो स्टडी सोर्स हम लोग का पहले था, है ना, वो स्टडी सोर्स अभी भी रहेगा। बस फर्क इतना होगा क्योंकि पहले मैंने इधर उधर से सारे इकट्ठा करके दिया था, अब वो सारी चीजें एक जगह आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। वो मिलेगा कैसे, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक। तो आई होप ये सारा एजेंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी मैंने इसके ऊपर बातें किया वो सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बात करते हैं कि नाउ ओनली 30 days आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम, सो व्हाट शुड आई डू नाउ, ठीक है। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हर किसी के माइंड में आ ही रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो देखो भाई कि अब करना क्या है नेक्स्ट 30 डेज, तो डेली रिवीजन करना। अब हम लोग को डेली रिवीजन कैसे, कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, डेली रिवीजन तो हम लोग अभी भी कर रहे थे, बट हम लोग कर रहे थे चैप्टर वाइज, है ना। अब क्या करना है, 1 से 2 सब्जेक्ट डेली रिवीजन करना है, ठीक है। अब यहां पे आएगा आप लोगों का शॉर्ट नोट्स का। जो मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोलता था ना कि सब लोग अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो इसी के लिए बोलता था मैं। जो मैंने अभी रिवीजन करवाया आप लोगों को 30 डेज, वो कराया था फुल डिटेल में, है ना। फुल डिटेल में आप लोगों को रिवीजन कराया था, बट अब जो करेंगे हम लोग, वो करेंगे शॉर्ट नोट से रिवीजन। किससे करेंगे, शॉर्ट नोट से रिवीजन, ठीक है। और एक दिन में मतलब मिनिमम हम लोग 2 सब्जेक्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ तो मैक्सिमम 3 ले लेंगे, बट मिनिमम 2 ही रहेगा, ऐसा करना, क्योंकि उसके बाद हम लोग को क्या है, डेली प्रैक्टिस करना है। फिर आज तो 27 तारीख है ना, और उसके बाद डेली क्या करना है, डेली या वीकली टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो आज 27 तारीख है, 27 तारीख से अब जो 30 दिन आने वाला है, वो खुद को ऐसा पकड़ के रखो आप लोग अपने आप को। देखो अभी बीच में क्या फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं, है ना। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, मतलब बहुत, फिर दिवाली भी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करो, ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए थोड़ा सा खुद को बाउंड्री से बाहर निकालो, ठीक है। बट ये नहीं कि 2-2 3-3 दिन पढ़ाई छोड़ दिए, लगे हुए नवरात्रि गरबा खेलने में, दुर्गा पूजा घूमने में, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने में, दशहरा देखने में, तो ऐसे नहीं करना है। पढ़ना है, पूरा दिन अच्छे से पढ़ो और शाम को एंजॉय करो, है ना। मतलब 8 घंटे देना ही है किसी भी हाल में आप लोग, क्योंकि अभी अगर आप लोग 8 घंटे मिनिमम नहीं दोगे ना, तब तक पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम निकालने के लिए 8 घंटे मिनिमम चाहिए चाहिए, आप देना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो डेली रिवीजन तो शॉर्ट नोट से करेंगे, मैंने बता दिया। और डेली प्रैक्टिस की बात करेंगे तो देखो, मेरा बीच में इधर तबीयत खराब होने की वजह से मतलब मैं ई बुक टाइप करवा रहा था और सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा था, बट थोड़ा सा मतलब रुक गया वो सारी चीज़ें। बट फिर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा, है ना। और एक चीज और, कि अब जो आप लोगों को मिलेगा ना, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। आप लोग को अब मिलेगा, मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जो मिलेगा आप लोग को, वो डेली अपडेट करने के लिए एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है।
जो भी इन 30 दिनों में आप लोग करोगे वो सब वहां अपडेट करना है डेली, डेट बाय डेट, ठीक है, डे बाय डे हर चीज, जो जो भी उसमें आपसे मांगा जाए सब लोग सब कुछ फिल करके आप लोग उसको सबमिट करोगे डेली, ठीक है। जिससे मुझे मुझे एक हेल्प ये मिलेगा कि मैं चीजों को मॉनिटर कर पाऊंगा, आप लोग को मॉनिटर कर पाऊंगा और आप लोग का प्रोग्रेस देख पाऊंगा कि कौन कितना टास्क पूरा कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है। क्योंकि मतलब डेली टास्क देके ही छोड़ देना नहीं होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं वो भी मुझे देखना पड़ेगा। मैं इतना मतलब मेहनत करके आप लोगों के लिए सारी चीजें दूंगा तो आप लोगों को भी तो पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो जबरदस्ती पढ़ाना तो पड़ेगा ही मुझे, है ना। दायित्व लिया है आप लोगों का तो निभाना पड़ेगा अच्छे से, है ना। तो आप लोग डेली उस गूगल फॉर्म में अपडेट करोगे कि हाँ आज मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया है, इतना इतना हो गया है और इतना बचा है, ठीक। और कोशिश करेंगे कि जिस दिन का टास्क है उसी दिन कंप्लीट करके खत्म करें और उसके मतलब नेक्स्ट डे पे नहीं थोपेंगे उस चीज को, ठीक है। तो और एक चीज और कि आप लोगों के पास मतलब प्रैक्टिस सोर्सेस क्या क्या है ना, कौन सा बुक है क्या नहीं है। हर कोई स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं, ताकि मैं कॉमन सोर्स से फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं, ठीक है, आप लोग को। और मैं जो दूंगा वो तो दूंगा ही, क्योंकि हम लोग को वो चीजें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूँ और, ठीक है, छोड़ो वो मैं बाद में आप लोग को बता दूंगा। और आप लोग मुझे ये चीज बताएंगे कि किस किस के पास कौन कौन सा बुक है ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है, ताकि मैं एक कॉमन बुक उठा के वहां से आप लोग को डेली प्रैक्टिस के लिए दे पाऊँ, है ना। और टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक होना जरूरी है सभी के पास, जिसके पास नहीं खरीद लेंगे, ठीक है। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि हम लोग 30 डेज करने क्या वाले हैं, ठीक है। मैंने बताया तो वैसे मतलब बहुत लिमिटेड चीजें हैं, क्योंकि हर चीज बता दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। तो मैंने सारा अपने एक्सेल शीट में बना लिया है डेली का टास्क कि आप लोग को क्या देना है क्या नहीं देना है, कैसे पढ़ाना है पढ़वाना है। मतलब नहीं भी पढ़ने का मन हो फिर भी जबरदस्ती आप लोग को मतलब फोर्स करना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पढ़िए आप लोग ऐसे ही, मैं वापिस आ गया हूँ और आप लोग भी आ जाइए वापिस अब, ठीक है। अब डेली ऐसे ही कंटिन्यू आपके लिए मैं क्लासेस रिकॉर्ड करता रहूंगा और आपको डेली आपका टास्क जैसे मिल रहा था आगाज सीरीज और वो दोबारा चालू हो गया, ठीक है। तो पढ़िए, मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। जय हिंद जय भारत।